Good morning, students. Today we are going to start a poem. I have got an email. ये बेटा ईमेल पे आधारित एक कविता है। पोएट्स ने लिखी, कवित्री लेडीज है, जेंट्स पोएट ने नहीं लिखा, लेडीज पोएट ने लिखा है। तो लेडीज पोएट को हम क्या कहते हैं? पोएट्स। जैसे गॉड, गॉडेस, गॉड का मेल गॉड को गॉड बोलेंगे, और गॉडेस का मतलब होता है जैसे माता। तो उसी तरह यहाँ पे पोएट्स ने एक ईमेल लिखा, आई हैव गॉट एन ईमेल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इन दिस पोएम यू विल फाइंड द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ ईमेल। मतलब आज के ज़माने में जो कंप्यूटर है उसका मेरिट और डीमेरिट के बारे में जानेंगे। और इस पोएम में क्या बताया गया है? लेटर के बारे में। जो पुराने ज़माने में हम लोग पेन से लेटर लिखते थे उसके बारे में बताया गया है। क्या है? तो नाउ ए डेज वेन एवर समबडी विल आस्क यू हु इज द पोस्टमैन, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट बॉक्स, व्हाट डू यू नो अबाउट पोस्ट ऑफिस, तो आप नहीं जान पाओगे। बिकॉज आज के ज़माने में आपने क्या कर रखा है? कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। बट इन आवर एज व्हेन वी आर अ चाइल्ड, जब हम लोग बच्चे थे, हमारे एज के समय में, यंग एज के समय में, उस जमाने में क्या होता था? हम लोग लेटर लिखा करते थे। उसी के बारे में बता रहा है कि क्या ईमेल फायदेमंद है या लेटर। लेट्स सी। अब क्या पहला पॉइंट बोल रहा है? द पोस्टमैन डज नॉट नॉक एट माई डोर। ईमेल की क्या बात है? प्राइवेसी आ गई है कि पोस्टमैन अब हमें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आता है। येट आई हैव अ मेल एट आई एम श्योर। मगर उसके बाद भी, पोस्टमैन नहीं आने के बाद भी मैं श्योर हूं कि मुझे लेटर आ रही है। कैसे आ रही है? आई डोंट नो माई पिन कोड। मुझे तो अपना पिन कोड भी पता नहीं है। राइट? जैसे आप देखते हो ना 808 वहां पे 68050001 करके इस तरह से रहता है, 803201, तो ये पिन कोड होता है। तो वही कह रहा है मुझे तो अपना पिन कोड तक याद नहीं है। अब आज के जमाने में लेटर लिखने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होगी? वी रिक्वायर्ड एन ईमेल आईडी। राइट? तो वही कह रहा है दैट्स एनीवे इज अ फैशन आउट ऑफ मोड। मतलब ये पुराना हो चुका है, ओल्ड हो चुका है। राइटिंग अ पेन लेटर, पेन से जो लेटर लिखते हैं, सेंड करते हैं पोस्ट ऑफिस में जाके, अब ये नॉट इन यूज, आउट ऑफ मोड। राइट? आई हैव सेंट अ लेटर बाय पोस्ट इन 1 ईयर। साल बीत गए, 1 साल हो गया लेटर लिखे हुए। येट, उसके बावजूद भी, येट का मतलब उसके बाद भी, आई कम्युनिकेट, जुड़ा हूं, सेंड कर रहा हूं, विथ ऑल दोज हु आर अ डियर, रिलेटिव्स, प्यारे, क्लियर, आदरणीय जो भी हैं उनको, आउटसाइड माई हाउस यू वॉन्ट फाइंड अ मेल बॉक्स एनीवेयर। मैंने अपने घर के बाहर में कोई भी लेटर का डब्बा नहीं रखा है। बिकॉज देयर इज नो नीड, बिकॉज पोस्टमैन नेवर विजिट टू माई हाउस। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। आई एम and my friends and all of them are connected with me through the email. But does it matter? क्या ये मैटर की बात नहीं है कि कोई पोस्टमैन आ ही नहीं रहा है, लेटर आ ही नहीं रहा? एंड डू आई केयर। ध्यान दोगे आगे, कंफ्यूज नहीं होना है। पोएट्स केयरफुल है, केयरलेस नहीं है। राइट? आगे आएगा एक्सरसाइज आपका। तो एंड डू आई केयर माई लेटर आर इन माई कंप्यूटर स्क्रीन। और लेटर सारे मेरे मेल बॉक्स में नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पे होते हैं। गेटिंग मैसेज इज माई चेरिश ड्रीम। पोएट का जो लव है, अफेक्शन है, सपना है, क्या सपना है? कि दोस्तों से मैसेज मिले। नाउ इट इज ऑल्सो वेन एवर यू आर मेकिंग अ फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, तो आपका मैसेज होता है, आपका सपना होता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा मुझे लाइक मिले, जितना ज्यादा से ज्यादा मेरा फ्रेंड सब्सक्राइबर हो। तो वही कह रहा है गेटिंग मैसेज इज चेरिश ड्रीम। With the click of mouse, I talk to my brother in Florida. Underline it. Click of mouse. I hope all of you know the word. इससे वर्ड से रिलेटेड है। आप भी जानते हैं कंप्यूटर में माउस होता है ना, उसी पे क्लिक करके आई। अब तो आपका टच स्क्रीन आ चुका है, मगर जब ये पोएम लिखा गया था उस समय टच स्क्रीन की उतनी सुविधा नहीं थी। तो वही कह रहा है विथ अ क्लिक ऑफ माउस आई टॉक टू माई ब्रदर इन फ्लोरिडा। ये पोएट्स जो है, उसके भाई जो है वो कहाँ रहता है? फ्लोरिडा में रहता है, अमेरिका का प्लेस है ये। और बटालियन, बटालियन मतलब थाउजेंड्स ऑफ, हजारों,
अ लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, पुराने जो दोस्त है, वन इवन इन अ कोस्टरिका, वो कहाँ रह रहे हैं? कोस्टरिका में रह रहे हैं। उनसे भी मैं क्या चीज से बात करता हूं? ईमेल के थ्रू, बाय क्लिकिंग अ माउस। राइट, पहला पैराग्राफ सारे मेरिट्स है, मतलब कि पॉइंट्स के यहां पे पोस्टमैन नहीं आता, पिन कोड भूल गया है, ये आउट ऑफ मोड हो चुका है लेटर, ना तो लेटर बॉक्स है। मगर ये नहीं समझना है कि मैं केयरफुल नहीं हूं, मैं केयरफुल हूं। कैसे मैं कम्युनिकेट करता हूं? तो बाय गेटिंग अ मैसेज थ्रू क्लिक ऑफ माउस। कंप्यूटर स्क्रीन पे सारा लेटर है मेरा, और मैं सारे अपने भाइयों से, अपने दोस्तों जो कोस्टरिका में, सबसे क्या करता हूं? कनेक्ट करता हूं। नेक्स्ट, अब यहां पे शुरू होगा डीमेरिट्स। बट देयर आर अ टाइम आई साई एंड गो पेल। पेल मतलब पीला पड़ना, कंफ्यूज हो रहा है यहां। साई का मतलब रिलीफ, रिलैक्स्ड। साई का मतलब होता है बेटा रिलैक्स, ठीक है। गो पेल, पेल मतलब येलो, पीला पड़ जाना, कंफ्यूज है, चिंता है क्या? व्हेन आई हैव सिफ्ट थ्रू द काउंटलेस ईमेल, जब वो देखता है कंप्यूटर में, आप भी जब अपना मोबाइल ऑन करते होंगे, बहुत देर बंद करने के बाद नेट बंद, तो आप देखते होंगे नंबर ऑफ मैसेज आ जाता है। अब एक एक मैसेज को देखिए, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन यूजलेस है, और उसके बाद आप छांटते रहिए। तो ये मेहनत करना उसे बहुत ही क्या होता था? दिक्कत आती थी। वही कह रहा है। दूसरा पॉइंट है, अ रॉन्ग एड्रेस कुड मेस अप वंस लाइफ। मैसअप का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रॉय कर देना, कि अगर गलत मैसेज किसी के पास चल गया तो उसकी जिंदगी को क्या कर सकता है? वो बर्बाद कर सकता है। वन में गेट क्वारीज ऑन ब्यूटी व्हेन साइंस इज द लाइन। अब क्या है? साइंस के बारे में ही सोच रहे हैं, और जो नेचर का ब्यूटी है उसके बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे। क्वारीज मतलब इन्वेस्टिगेशन। वो बी टाइड, सॉरी, वरीज है, चिंतित है। और क्या, हम लोग हर हमेशा जुड़े हुए रहते हैं कंप्यूटर से। आउटसाइड द वर्ल्ड, नेचर में क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं सोचते हैं। और यू इफ अ वायरस यू रिलीज, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाए, पिछले वाले आंटी वाले चैप्टर में हमने, आंट स्टेफनी वाले चैप्टर में देखा था, साइज डिटेक्स नाम का वायरस ने आंटी के कंप्यूटर को फ्रीज कर लिया था ना, हैक कर लिया था। तो वही कह रहा है, योर मेल इनसाइड द कंप्यूटर विल फ्रीज। फ्रीज का मतलब यहां स्टॉप हो जाना। मेल जो है, ईमेल जो है, सारे लेटर ना तो आप उसे पढ़ पाओगे, ना आप सेंड कर पाओगे, स्टॉप हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, जिसको आज हम लोग बोलते हैं हैंग कर जाना। आई कांट फिगर आउट ऑफ अ ईमेल, यहां पॉइंट क्या है? कंफ्यूज है कि मेरिट और डीमेरिट। ब्लेसिंग, बुन का मतलब होता है ब्लेसिंग, आशीर्वाद। बैन का मतलब शराप, अभिशाप। कि कम ईमेल जो है वो फायदेमंद है या हानिकारक है। पॉइंट्स बिकम कंफ्यूज, बट विदाउट इट लाइफ वुड नेवर बी द सेम। बिना ईमेल के, बिना कंप्यूटर के, बिना एंड्रॉयड फोन के आज के लाइफ को सोचना नामुमकिन है। वही कह रहा है। तो अब क्या कह रहा है? अबाउट दिस .t.com, .t का मतलब डिस्ट्रैक्ट, दीवानापन, पागलपन जिसको कहते हैं। तो वही कह रहा है .t.com, आई कन्फेस आई एम क्रेजी। क्रेजी का मतलब पागल हो गया हूं मैं, इसका फॉन्ड ऑफ हूं मैं, फ्रेंड, दीवाना हो गया हूं। .t का मतलब होता है बेटा दीवाना हो जाना। दो मॉम स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब साउटिंग, मम्मी चिल्लाती है। ओ इट्स मेड यू लेजी, मम्मी क्या बोल रहा है? कि इस कंप्यूटर ने, इस मोबाइल फोन ने तुम्हें क्या बना दिया है? आलसी बना दिया। जैसे टीवी भी देखते रहते हो तो आउटडोर गेम्स खेलते नहीं हो। वही कह रहा है। पापा क्या बोलते हैं? यू बिकम फैट, मोटा हो गए, माउस पटेटो, बार बार माउस ही क्लिक कर रहे हो, तो वही माउस पटेटो। डैड विल ऑफन सेज, कभी कदाल पापा ये बातें कहते हैं। ये स्लैंग है बेटा। स्लैंग का मतलब होता है पापा, कोई भी अपने दोस्त को आप अभद्र शब्द का यूज, या फिर इस तरह के शब्द जो डिक्शनरी में यूज नहीं होता है, वही चीज कह रहा है। बट गेटिंग एन ईमेल इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई डे। ईमेल पाना मेरे क्या है? सपना है, सबसे अच्छा चीज है। डियर गॉड, इट इज नाइदर द मेल नॉर द फीमेल। क्या कह रहा है? हे भगवान, भगवान के अनुसार, पोएट के अनुसार, ये ना तो मेल है ना फीमेल है। द बेस्ट थिंग्स यू हैव गिव अस द ईमेल।
पोएट के अनुसार, हमारे अनुसार तो ईमेल ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, मगर इस कवित्री के पोएट्स के अनुसार ये मेल किसने बनाया है? ईमेल भगवान ने बनाया है, गॉड ने बनाया। तो चलिए अब हम B4 को कंप्लीट कर लेते हैं। इन दिस B4 पोएम का समरी है बेटा। तो इस पोएम के सामने पोएट्स देखिए ना, पोएट्स का मतलब कवित्री, लेडीज है। क्या बोल रही है? द पोएट सिंग दैट हैविंग अ पिन कोड इज ओल्ड फैशन, पुराने जमाने की बात है। शी हैज नॉट रिटन अ लेटर फॉर ए या फिर 1 ईयर, बट शी हैज बीन एबल टू कम्युनिकेट, कनेक्ट करना विथ ऑल हर रिलेटिव। पोएट्स ब्रदर लिव्स इन फ्लोरिडा, पोएम में पढ़ चुका हमने। whom she can communicate simply by clicking the mouse of her computer, माउस कंप्यूटर से क्लिक करके वो बातें कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज देखते हैं, क्या डिसएडवांटेज है? द डिसएडवांटेज टू ऑफ ईमेल, फॉर एग्जाम्पल इफ अ वायरस, VIRUS, वायरस अगर आ जाए गेट इनटू योर कंप्यूटर, यू विल अनेबल टू सेंड और रीड एनी मेल, हैंग हो जाएगा आपका कंप्यूटर और मेल। द पोएट इज कंफ्यूज्ड, पोएट कंफ्यूज हो चुका है वेदर द ईमेल इज बुन और बैन, ये अच्छा है या खराब है, मतलब ब्लेसिंग है या अभिशाप है। बट आई कन्फेस, सी कन्फेस कर रही है, क्या बोलती है? आई एम क्रेजी फॉर इट, मैं पागलपन हूं, इसका दीवाना हूं। इवन दो हर मदर कॉल हर लेजी, अगर उसकी माँ उसे क्या कहती है? आलसी भी कहती है, तब भी वो इसके बगैर नहीं जी सकता, इसके लिए दीवाना है वो। अकॉर्डिंग टू द पोएट्स, कवित्री के अनुसार, द ईमेल इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, क्योंकि कह रहा है ना मेल है ये ना फीमेल है, भगवान ने इसे बनाया है। सो आई होप you enjoyed this poem. In next class we will discuss further exercise.